अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। किसी भी हाउसिंग सेगमेंट में अगर आपने कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो 3 बेंचमार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 फिर से लोकेशन, नंबर 3 फिर से लोकेशन। तो इस्लामाबाद में हाउसिंग प्रोजेक्ट में, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप सबसे पहले उसकी लोकेशन देखते हैं। दूसरी दफ़ा भी आप लोकेशन नहीं देखेंगे और तीसरी दफ़ा भी लोकेशन नहीं देखेंगे, बाकी बेंचमार्क्स बात के हैं। प्राइमरीली कोई भी शख्स, कोई भी पर्सनैलिटी, एनीबडी जिसके पास थोड़े बहुत सेविंग्स मौजूद हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन, अपने एसेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने अपने पैसे को, कैपिटल को इन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं एक एसेट में। अब आपको मैं बताता चलूँ कि मनी इज़ नॉट एन एसेट। फिजिकल कैश आपके पास बैंक में चाहे करोड़ों रुपये पड़ा हुआ है, वो एसेट नहीं है, इट्स अ लाइबिलिटी। जब तक आपका पैसा जो कैपिटल है वो कन्वर्ट नहीं होता किसी एसेट में, किसी सॉलिड थिंग में, या आजकल वर्चुअल इकोनॉमी में किसी ऑनलाइन वर्चुअल थिंग में, तब तक वो एसेट नहीं बनता। वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है और वो कागज़ का टुकड़ा किसी भी वक्त डिवैल्यू हो सकता है, चाहे आपने दुनिया के किसी भी बैंक में रखा। विद द पैसेज ऑफ टाइम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही होता रहेगा कि आपकी जो पैसा पड़ा पड़ा डिवैल्यू होता रहेगा। दुनिया में कहीं पर भी कम्युनिज्म इकोनॉमी समथिंग एल्स, सोशलिस्ट इकोनॉमी समथिंग एल्स। चीन में अगर आप एक चाइनीज़ है और आपका पैसा चाइनीज़ बैंक में पड़ा है तो वो नहीं डिवैल्यू होता। लेकिन अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी, किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, वहाँ पे अपना काम काज आप कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आप अपनी सेविंग्स को अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं और आप समझते हैं ये आपका एसेट है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वो आपका एसेट नहीं है, वो आपकी एक लाइबिलिटी है। वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है जिसमें दो लोग आपस में ट्रेड करने के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म, इन द शॉर्ट रन अवेलेबल होते हैं, रेडी होते हैं। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। आपका रुपया जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता किसी एसेट में, तब तक वो आपका एसेट नहीं है, वो आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं देगा। अब ये एसेट क्या है? ये छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी हो सकता है, ये कोई बिजनेस भी हो सकता है, ये कोई गाड़ी भी हो सकती है, एनीथिंग। लेकिन जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है और दुनिया की जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें अगर आप अपना पैसा कन्वर्ट करते हैं किसी रनिंग बिजनेस में या किसी स्टार्टअप में, तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। किसी फैक्ट्री में करते हैं, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं बड़ी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। एनर्जी पॉलिसीज़, पेट्रोल पॉलिसीज़, पता ही नहीं होता कि पेट्रोल कब ऊपर नीचे चला जाए, एनर्जी कब ऊपर नीचे चली जाए। तो सस्टेनेबल फैक्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल होता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि बिज़नेस को जानते हैं, वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही चीज़ बच जाती है कि अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री में, अगर आप पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मुल्क से बाहर कहीं पर रह रहे हैं और आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचती है, ज़मीन का टुकड़ा। क्योंकि ये वो वाहिद चीज़ है, क्योंकि ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन होती रहेगी। इन्फ्लेशन होती रहेगी, आपकी जो हाउसिंग की डिमांड है वो बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ती रहेगी। कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो कि डिटरमिन करे कि आप कोई भी लैंड लें, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा लें, और कोई भी ऐसा इंडिकेटर पाकिस्तान का हो जो कि इस पर डिपेंड कर जाए कि जी वो रिवर्स हो जाएगा और वो नेगेटिव चला जाएगा और आपका पैसा वापस चला जाएगा। ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडेक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा हो रहा है, तो हाउसिंग की डिमांड तो बढ़ती रहेगी। करंट भी हम लोग डेफिसिट में है पाकिस्तान में, जितनी हाउसिंग की डिमांड है और जितने हाउसिंग पाकिस्तान में बन रहे हैं उसमें एक बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। करंटली आज के वीलॉग में मैं बात करना चाह रहा हूँ, स्पेसिफिकली जो आज मैं वीलॉग बना रहा हूँ वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, 3 चीज़ें आप देखते हैं: लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें या वो कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदें। अब करंट सिनेरियो ये है कि अगर किसी भी अपने हाउसिंग सोसाइटी को में इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे बड़ी एक जो चीज़ है, रियलिटी है, वो ये है कि डेफिनेटली वो इस्लामाबाद से तो दूर ही है ना। इस्लामाबाद की टेरिटरी से दूर है, इस्लामाबाद से दूर है, इस्लामाबाद के बाद पिंडी आता है, पिंडी से भी आगे दूर है। नई नई रोड्स बन रही हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशंस पर है। अगर इस्लामाबाद का सेंटर सरीना होटल या इस्लामाबाद चौक कंसिडर किया जाए तो वहाँ से उस पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी तक जाते हुए 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, कीपिंग द ट्रैफिक कांस्टेंट। और बाकी सारे बेंचमार्क्स अगर हम कांस्टेंट रखें, रास्ता ही इतना है कि 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या तो आप किसी हाउसिंग सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फाइल्स वाले में की सिनेरियो में जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमें सुन रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि उनको पोजेसन वाला प्लॉट मिल जाए। दे डू नॉट वांट टू गो फॉर दैट फाइल पर्पसेस। वो कोई डाउन पेमेंट और किस्तें वगैरह जमा कराने के लिए नहीं
हामी भर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक शक होता है कि यार ये प्लान कैरी ऑन होगा या नहीं होगा, और अल्टीमेटली 3-4 साल 5 साल में प्लॉट मिलते भी या नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो इतना दूर है वहाँ पे, 10-15 सालों में किसने जाना। ये तमाम उन हाउसिंग सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में बताना जा रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल एक व्यू लेते हैं इस्लामाबाद का, तो एक जहन में रखें, अगर आपने 5 मरले का प्लॉट एक अच्छी लोकेशन में लेना है तो 1 करोड़ पे का प्लॉट है इस्लामाबाद में। अगर बात करें तो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में बात करता हूँ। लेकिन आज अगर मैं अपने वीलॉग में आपको ये प्रूव करूंगा एंड तक कि इस्लामाबाद की लोकेशन टेरिटरी के अंदर ही आप ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपए पर मरला में अपना प्लॉट आज ही खरीद सकते हैं, जो कि प्रॉपर पोजेशन का होगा। आज आपने पेमेंट करनी है, अपने नाम पे ट्रांसफर लें, वहीं पर जाके अगले दिन से कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दें, कोई लिटिगेशन वहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। प्रॉपर लोगो जिस बंदे की लैंड है उसके नाम पे होगा और उसी दिन आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा जिस दिन आप उसको परचेज करके पेमेंट देते हैं। इस्लामाबाद की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इस्लामाबाद इस वक्त आइडियली इस्लामाबाद का जो सेंटर है वो इस्लामाबाद चौक है, जिसको कनेक्ट करता है इस्लामाबाद क्लब, जिसको कनेक्ट करता है सरीना होटल, लेफ्ट साइड पे कनेक्ट करता है एक्सप्रेसवे, और राइट साइड पे मरी रोड जो कि मरी की तरफ रोड जा रही है। दिस इज द सेंटर ऑफ इस्लामाबाद, असली इस्लामाबाद यही है। करंटली अगर मैं हमेशा, जैसे मैंने पहले बात की अपने वीलॉग में स्टार्ट में मैंने बात कर दी कि जैसे ही स्टार्टिंग जो पॉपुलेशन इंडेक्स है वो बढ़ रहा है तेज़ी से और हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो बहुत सारा जो ग्रीन एरिया है इस्लामाबाद का डेफिनेटली कन्वर्ट होता जा रहा है अर्बन पॉपुलेशन में। जो ग्रीन बेल्ट थी, नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टिंग इनटू, एंड दिस इज़ अ रियलिटी, इट हैज़ टू बी नाउ। अब मजबूरन पॉपुलेशन इंडेक्स और हाउसिंग की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जो ग्रीन बेल्ट है वो कन्वर्ट हो रही हैं अर्बन सेक्टर में। इस्लामाबाद चौक से राइट जाके शाहदरा के बिल्कुल सामने एक रोड जा रही है जो कि बिल्कुल प्रॉपरली जाती है इमरान खान चौक को। उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपका है बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है। उससे बिल्कुल आगे कनेक्ट करता है एक अर्बन मोस्टली विस्कसली डेंस पॉपुलेटेड एरिया जो कि तेजी से बनता जा रहा है, जिसे बनीगाला, बनीगाला नॉर्थ एक्सटेंशन, फुलझड़ियाँ, मीरा टाउन और बहुत सारे मुख्तलिफ टाउन्स के नाम दिए गए हैं उस पर्टिकुलर रेडियस को। करंटली यहाँ पर ज़मीन 6 से 7 लाख रुपया मरला है और बहुत आगे जाके फिर 3-3.5 लाख मरला है, लेकिन रिकमेंडेड इसलिए वी लॉग में 6 से 7 लाख रुपए मरला वाली ज़मीन है। ये वही ज़मीन है जो आज से साल पहले ऑलमोस्ट 3-3.25 लाख रुपया मरला थी और विद इन 1 ईयर इतना मैसिव यहाँ पे प्रॉफिट आया जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की थी। वजह यह है कि वो जितना लैंड है आसपास का वो सारा तेज़ी से डेवलप हो रहा है, लोग परचेज कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन करवाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो अर्बन पॉपुलेशन इंडेक्स है वो बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड में इंक्रीज़ हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है, कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्रीज़ कर रही है और साथ सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, जो कि रिमेनिंग प्लॉट पड़े हुए हैं, उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ की जा रही है। मैं आज आपको यहाँ पे आज वी लॉग कहता हूँ कि आने वाले टाइम में यही एरिया 15 से 20 लाख रुपए पर मरला तक हिट करेगा। अगर आप लोग भाड़ाकू के बारे में जानते हैं तो भाड़ाकू इस्लामाबाद का इस वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन चुका है। अप्रॉक्सीमेटली मेन रोड पे वहाँ पे 25 से 30 लाख रुपए मरला ज़मीन हो चुकी है, जो कि कुछ सालों पहले तक शायद वहाँ पे 1-2 लाख रुपए मरला ज़मीन भी नहीं थी। जितनी तेज़ी से भाड़ाकू डेवलप हुआ है इस 2 डेकेड्स में, इतनी तेज़ी से कोई और टाउन डेवलप शायद इस्लामाबाद का नहीं हुआ हो, क्योंकि बाराकू में जो पॉपुलेशन की जो विलिंगनेस है, जो उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनके जो तेज़ी से वो कन्वर्ट हुए इस अर्बन लैंड की तरफ, वो बहुत मैसिव लेवल पे है और उसका जो ऑन इंडेक्स है, उसका जो बेंचमार्क है वो बहुत ऊपर है। बाराकू टोटली सेचुरेट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अब महंगे प्लॉट्स और घर हैं, प्लॉट्स तो अवेलेबल ही नहीं है। ये बाराकू से भी आगे आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे बनीगाला जो कि आज से 10 साल पहले जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेकिन अभी उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये तेज़ी से कंस्ट्रक्ट हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। बैकेंड पे आपको तमाम जाने वाले रास्ते, वहाँ पे फार्म हाउसेज जो मौजूद हैं। बनीगाला का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इमरान खान चौक से आप लेफ्ट जो ही होते हैं और जिस रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ उस रेडियस में या तो आपको स्कूल मिलेंगे, या तो आपको कमर्शियल प्लाजे मिलेंगे, या आपको बड़े बड़े फार्म हाउसेज मिलेंगे, या आपको छोटे छोटे प्लॉट्स मिलेंगे जिनमें लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, वहाँ पर लोग रह रहे हैं। नो दिस इज द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द ओवरसीज पाकिस्तानीज कि वो आज ही अपना प्लॉट यहाँ पर खरीदें। पोजेशन वाला प्लॉट है, कोई बुकिंग, कोई फाइल, कोई डाउन पेमेंट वाला चक्कर नहीं है। आप आज ही अपनी पेमेंट दें, आज ही अपने ऑनर से डायरेक्ट अपने नाम पे रजिस्ट्री इंतकाल करवाएं, वहाँ पर कल से आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दें। ऑल लिटिगेशन आर क्लियर, प्रॉपर पटवार खाने से आपकी रजिस्ट्री होगी, जैसे कि आप पिंडी के किसी भी सेक्टर में जाके अपना घर लेते हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी अपना घर या प्लॉट लेते हैं। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल इस पूरे रेडियस में जितने भी प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एफिलेटेड प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उसको इस वी लॉग के जरिए भी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत लिमिटेड टाइम है,
ये चीज़ मैंने खुद एग्जामिन की है कि ईद से पहले एक प्लॉट जो 5 लाख रुपए का मिल रहा था वन डे कैश पे, और सिर्फ ईद गुजर गया, चौथा दिन है, एंड टुडे आई कॉल बैक 6 लाख रुपए से वो कम नहीं मिल रहा, बिकॉज तेजी में सेल आउट हो गया है। सो ऑल ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इस्लामाबाद के अंदर अपनी ज़ाती ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप बनीगाला वाले सेक्टर में, जिसका हमने इस व्लॉग में आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिया है, आप इसमें 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले का प्लॉट आज ही खरीदें, उसको लॉक कर दें चारों साइडों से, और वेट फॉर द टाइम, आने वाले 2-3 सालों में इन प्लॉट्स की वैल्यू करोड़ों तक जाने वाली है। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।